हेलो स्टूडेंट। वाइज प्रेप के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम सीरीज 8 लेके आए हैं जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है क्या कि अ व्हीकल वाज स्टॉप्ड इन 2 सेकेंड। व्हीकल कितने सेकंड में स्टॉप हो जा रहा है हमारा? 2 सेकेंड में व्हीकल क्या हो रहा है हमारा? स्टॉप्ड हो जा रहा है बाई फुल्ली जैमिंग द ब्रेक। आप ब्रेक को क्या कर रहे हैं? फुल्ली जाम कर दे रहे हैं। स्कीड मार्क डिस्टेंस हमारा 9.8 मीटर है, तो एवरेज स्कीड कोफिशिएंट रेसिस्टेंस पूछ रहा है, रेसिस्टेंस कोफिशिएंट पूछ रहा है। ऑब्वियसली सी बात है कि आपका जो फोर्स होगा न्यूटन सेकेंड लॉ लगाइएगा तो नेट फोर्स जो होगा हमारा वो फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर आएगा। फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर आएगा और ये क्या आएगा? एम ए के बराबर। फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा? म्यू एम जी इज इक्वल टू एम ए। एम एम कैंसिल हो गया हमारा, सो ए इज इक्वल टू क्या आ गया? म्यू जी। ए इज इक्वल टू क्या आ गया आपका? म्यू जी। अब समझिएगा, अगर बोल रहा है कि अ व्हीकल वाज स्टॉप्ड, सो व्हीकल वाज स्टॉप्ड मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारा? जीरो। तो v इज इक्वल टू आ गया u प्लस ए टी। वी जीरो, और जब रोकिएगा तो डी एसेलरेट होगा, तो ए भी निगेटिव होगा, तो u इज इक्वल टू ए टी। ए निगेटिव है आपका, तो इसका मतलब कि आपका u इज इक्वल टू म्यू म्यू टी म्यू जी टी। म्यू जी टी आ गया हमारा। u क्या आ गया? म्यू जी टी। साथ साथ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as आ गया हमारा। सो यू वी जीरो हो गया, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as आ गया हमारा। क्लियर है ना? और u क्या है? म्यू जी टी है हमारा। यहाँ कर दे रहे हैं म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। एवरेज स्कीड रेसिस्टेंस क्या है हमारा? s है। एवरेज स्कीड रेसिस्टेंस क्या है हमारा? s है। सो एवरेज स्कीड रेसिस्टेंस अगर s है तो इसको सॉल्व किए तो क्या आ गया? म्यू इज इक्वल टू जो आएगा हमारा आपका, म्यू इज इक्वल टू वो क्या आ जाएगा? ए हमारा क्या है? ए हमारा म्यू जी है, तो म्यू म्यू कैंसिल, जी जी कैंसिल, तो एस अपॉन क्या आ गया? जी टी एस, 2s अपॉन जी टी स्क्वायर आ गया हमारा। 2s अपॉन क्या आ गया हमारा? जी टी स्क्वायर आ गया हमारा। ठीक है ना? तो म्यू क्या आ गया? 2s अपॉन जी टी स्क्वायर। यहाँ पुट किए तो, यहाँ पुट किए तो आपका एस निकालना आपको निकालना है, एवरेज स्किड रेसिस्टेंस कोफिशिएंट निकालना है। तो म्यू जो आ गया हमारा 2 इंटू एस, कितना दिया हुआ है आपका? एस दिया हुआ है हमारा 9.8 मीटर, 9.81। टी दिया हुआ है कितना? 2 सेकेंड्स है, तो 2 स्क्वायर। इसको सॉल्व किए 1, तो आपका लगभग 0.5 कितना आ गया? लगभग 0.5499, तो 0.5। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच ऑफ द क्राइटेरिया गिवन बिलो, क्या बोलता है? विच ऑफ द क्राइटेरिया गिवन बिलो आर यूज फॉर द डिजाइन ऑफ द वैली वर्टिकल कर्व्स ऑन रोड्स। फर्स्ट है राइडर कंफर्ट, हेडलाइट साइड डिस्टेंस, ड्रेनेज। क्या हमारा? राइडर कंफर्ट, कंफर्ट, हेडलाइट साइड डिस्टेंस और ड्रेनेज। ध्यान रखिएगा, वैली कर्व में ऐसा होता है हमारा, ठीक है ना? अगर आप बात करते हैं सैक कर्व का, तो साइड डिस्टेंस में रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है जनरली ड्यूरिंग डे लाइट। साइड डिस्टेंस में रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है ड्यूरिंग डे लाइट, ड्यूरिंग डे लाइट। लेकिन अगर हम बात करते हैं नाइट में, तो नाइट में विजिबिलिटी अहम रोल प्ले करता है। तो नाइट में अगर आपका अंडर हेड लाइट ऑफ व्हीकल्स अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं, राइड कर रहे हैं अंडर हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स, तो साइड डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा? घट साइड डिस्टेंस आपका डिपेंड करेगा हमारा, ठीक है ना? रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा हमारा। क्लियर है ना? ऑब्वियसली सी बात है कि साइड डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है हमारा। तो और साथ साथ अगर हम बात करते हैं इसके अलावा, तो आपका इम्पैक्ट फ्री मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स जो होगा डिजाइन स्पीड पे, उस पर भी डिपेंड करेगा। कंफर्ट तो पैसेंजर को क्या कंफर्ट हो रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा हमारा। साथ साथ आपका वैली पॉइंट पे जो लोएस्ट पॉइंट है हमारा वैली कर्व पे, उस पर भी डिपेंड करेगा ड्रेनेज पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना? और एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्या होगा?
एस्थेटिक व्यू पे भी डिपेंड करेगा, हमारा क्रॉस ड्रेनेज के लिए लोवेस्ट पॉइंट पे डिपेंड करता है। तो हेडलाइट साइड डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, किस पे, नाइट कंडीशन में। तो आंसर क्या होगा, 1 2 3। दूसरी बात, राइडर कंफर्ट, ऑब्वियसली सी बात है, जब आप नीचे आइएगा तो ऑब्वियसली सी बात है, आप देखते होंगे रोलर कोस्टर पे नीचे आने पे आपको झटका महसूस होता है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, वेट में ऐड हो जाता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, वेट में ऐड हो जाता है। सो ऑब्वियसली सी बात है, ये डिपेंड करेगा, राइडर कंफर्ट पे भी डिपेंड करेगा, और साथ साथ हेडलाइट साइड डिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा, और ड्रेनेज पे भी डिपेंड करेगा। किस पे करेगा डिपेंड, ड्रेनेज पे भी डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है, फॉर ए सर्कुलर कर्व ऑफ रेडियस 200 मीटर द कोफिशिएंट ऑफ लैटरल फ्रिक्शन, coefficient of lateral friction of 0.15 and the design speed is 40 किलोमीटर पर आवर। इक्विलिब्रियम स्पीड पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इक्विलिब्रियम स्पीड पूछ रहा है। क्लियर है ना। सो इक्विलिब्रियम स्पीड कैसे निकालेंगे, इक्विलिब्रियम स्पीड कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। सो देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम स्पीड। सो अब देखिएगा ध्यान से, ऑब्वियसली सी बात है, अगर सुपर एलिवेशन आप प्रोवाइड करते हैं तो सुपर एलिवेशन प्रोवाइड किए, ठीक है ना, तो प्रेशर सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, और बोल रहा है क्या हमारा, इक्वल प्रेशर ऑन इनर एंड आउटर विल। जब भी हमारा इक्वल प्रेशर होता है इनर और आउटर विल पे, तो कोफिशिएंट ऑफ लैटरल फ्रिक्शन हम लोग जीरो लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ लैटरल फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ई क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन 127 आर, 1/27 आर, ठीक है ना। तो v हमारा दिया हुआ है कितना, 40 kmph, कितना दिया हुआ है, 40 kmph। r हमारा कितना है, 200 मीटर, और ये kmph में ही होगा, तो e आ गया हमारा 40 स्क्वायर अपॉन 127 इंटू 200, क्या आ गया, 100। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 0.0629, कितना आ जाएगा, 0.0629, मतलब आपका 6.3%, कितना आ जाएगा, 6.3%। तो यहाँ जो ये दिया हुआ है 0.15, इसका कोई यूज नहीं है, बिकॉज आपको इक्विलिब्रियम सुपरएलिवेशन निकालना है। इक्विलिब्रियम सुपरएलिवेशन में एफ क्या होता है, हमारा जीरो होता है। दैट मीन्स दैट सुपरएलिवेशन विच विल काउंटर एक्ट इंडिविजुअली द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और सुपरएलिवेशन जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ही क्या करेगा, काउंटर एक्ट करेगा। क्लियर है ना। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस एज पर आईआरसी स्टैंडर्ड्स। सो ऑब्वियसली सी बात है, अगर मैं आईआरसी स्टैंडर्ड्स की बात करता हूं तो आपका इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस हम लोग बेसिकली कहाँ देते हैं, मान लीजिए कुछ कुछ जगह रिस्ट्रिक्टेड विड्थ या रिस्ट्रिक्टेड एरिया के कारण आपका क्या होता है, लिमिटेड ओवरटेकिंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना, जहां हम लोग ओवरटेकिंग जोन नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं थ्रू आउट द लेंथ। वी हैव टू गिव लिमिटेड ओवरटेकिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर फास्ट मूविंग व्हीकल्स। सो वहां देते हैं आईएसडी, आईआरसी 66/1976, आईआरसी 66/1976 के अकॉर्डिंग जो हमारा होता है वो क्या होता है, ट्वाइस ऑफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। क्या होता है, ट्वाइस ऑफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ये हमारा जीपीएससी रैंकर है, AIR 7 आया है अभी गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन में। ही हैज बीन डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड एज ए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। सो इफ यू वांट टू परस्यू द ऑनलाइन कोर्सेज एंड ऑफलाइन कोर्सेज, तो ऑफलाइन कोर्स हमारा नए न्यू सेशन SSC JEE 2025 के लिए स्टार्ट हो रहा है 13 जून से। फॉर मोर इंक्वायरी एंड इन्फो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द व्हाट्सएप नंबर 8294391673। अगर हम बात करते हैं टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ ए ड्राइवर, सो बेसिकली रिएक्शन टाइम क्या होता है, रिएक्शन टाइम होता है कि इंस्टेंट जब इंस्टेंट द ऑब्जेक्ट इज विजिबल टू द ड्राइवर, मतलब जिस समय से ऑब्जेक्ट ड्राइवर के लिए क्या है, विजिबल हो रहा है, टू द इंस्टेंट द ब्रेक्स आर इफेक्टिवली अप्लाइड,
टू द स्टैंड ब्रेक्स आर इफेक्टिवली अप्लाइड। ठीक है ना, मतलब जब आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, देखने से लेके और ब्रेक्स इफेक्टिवली अप्लाई कर रहे हैं, उस ड्यूरेशन को बोलते हैं, उस पीरियड को बोलते हैं रिएक्शन टाइम। क्या बोलते हैं? रिएक्शन टाइम। तो परसेप्शन टाइम पे भी डिपेंड करेगा कि आपका मान लीजिए फियर ऑफ एंगर आ रहा है या इमोशंस आ रहा है, पर क्या परसीव कर रहे हैं आप। फिर ब्रेक रिएक्शन टाइम, कि आपका ब्रेक लगाने का टाइम कितना जल्दी और कितना लेट से हो रहा है, क्या डिसीजन मेकिंग है आपका, जो पीआईवी थ्योरी होता है, परसेप्शन, इमोशंस, वॉल्यूशन। ठीक है ना, इंटेलेक्शन, इंटेलेक्चुअल या इंटेलेक्शन। स्पीड ऑफ व्हीकल्स पे भी डिपेंड करता है हमारा। सो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, what will be the ruling radius, ruling radius of a horizontal curve of a national highway for a design vehicle speed of 100 km per hour, सुपर एलिवेशन दिया हुआ है 7%, लैटरल फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.13। कुछ नहीं, वी स्क्वायर अपॉन 127 ई प्लस एफ, रामबान फार्मूला याद रखिए, सब वैल्यू पुट कीजिए। तो वैल्यू पुट करने पे क्या आएगा? वी के एम पी एच में हमारा, और ये क्या है हमारा? आर रूलिंग। क्या है हमारा? आर रूलिंग, ध्यान रखिएगा इस बात का। सो ये क्या हो गया? 100 स्क्वायर अपॉन 9.81, 0.07 प्लस 0.13। इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा हमारा? ये आ जाएगा 375 मीटर। 300 आपका आ जाएगा 375 आ रहा है, 100 स्क्वायर 127 भी है ना। वी स्क्वायर 100 स्क्वायर 100 है, के एम पी एच डिवाइड 100 स्क्वायर 127। ये 9.81 कहाँ से आ गया भाई? 127 इंटू 0.07 प्लस 0.13, 393.70, 393.70 आएगा। मोस्ट अप्रोक्सीमेट हमारा 395 मीटर आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ ए ट्रांजिशन कर्व फॉर ए डिजाइन स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर ऑफ इन ए हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ 200 मीटर रेडियस। ऑब्वियसली सी बात है, दो तीन चीज पे करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, सुपर एलिवेशन का अटेनमेंट और एम्पिरिकल फार्मूला। यहाँ सुपर एलिवेशन के बारे में नहीं दिया हुआ है तो उस पैरामीटर को छोड़ देंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन लेंगे तो ये क्या होता है? कैपिटल सी 80/75 प्लस वी होता है, और इसी का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0.5 टू 0.8 के बीच में होना चाहिए। अगर मैं 80/75 प्लस वी ले रहा हूं तो 80/75 प्लस वी हमारा 80, ये कितना आ जाता है हमारा? 0.516, 0.516। सो इसके अकॉर्डिंग लेते हैं अगर हमारा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन वी क्यू अपॉन सी आर। तो अगर हम 80 को kmph में चेंज करते हैं तो 22.22 क्यूब आ जाएगा। 0.516 इंटू आर, आर 240 है। सो ये कितना आ गया हमारा? 22.22, 0.516 इंटू 240, ये 88.587 मीटर आ गया हमारा। अगर हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सुपर एलिवेशन दिया नहीं हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला, तो ऑब्वियसली सी बात है एम्पिरिकल फार्मूला रोलिंग और टेरेन के लिए क्या होता है हमारा? एल एस इज इक्वल टू क्या होता है रोलिंग और टेरेन के लिए हमारा? प्लेन और टेरेन के लिए 2.7 वी स्क्वायर अपॉन आर। वी हमारा कैपिटल के एम पी एच में होगा हमारा, तो 2.7 इंटू 80 स्क्वायर अपॉन आर 240। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आएगा? ये आ जाएगा हमारा 72 मीटर।
अगर यही चीज अगर हम करते हैं हिली एरियाज का, माउंटेनियस एरियाज का, तो माउंटेनियस एरियाज क्या होता है, LS V स्क्वायर अपॉन R। ये हमारा 72 से भी कम जाएगा, तो तीनों का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, हमारा मैक्सिमम वैल्यू है 88.58 मीटर। सो यहाँ 88 हमारा कोई ऑप्शन में नहीं है, लेकिन मोस्ट क्लोजेस्ट क्या है हमारा 72 है, इसलिए आंसर क्या आएगा 72। ध्यान रखिएगा, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है, मोस्ट क्लोजेस्ट देना पड़ता है। नेक्स्ट है एन आइडियल हॉरिजॉन्टल ट्रांजिशन कर्व। क्या है हमारा, एन आइडियल हॉरिजॉन्टल ट्रांजिशन कर्व। अगर मैं बात करता हूं आइडियल हॉरिजॉन्टल ट्रांजिशन कर्व का, तो IRC जो है वो स्पाइरल को लेता है, क्या हमारा आइडियल हॉरिजॉन्टल ट्रांजिशन कर्व किसको लेता है, स्पाइरल को लेता है आइडियल हॉरिजॉन्टल ट्रांजिशन कर्व। क्यों, क्योंकि स्पाइरल में रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन क्या होता है, हमारा कांस्टेंट होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट होता है या स्मूथ होता है। साथ साथ रेट और रेडियस ऑफ ट्रांजिशन कर्व जो होता है हमारा, वो एच पे इन्फिनिटी होता है। रेडियस ऑफ ट्रांजिशन कर्व एच पे क्या होता है, इन्फिनिटी, और जहां कर्व को मीट करता है वहां आर होता है। सो एक तरह से LC प्रोपोर्शनल टू 1/r बोलेंगे हम लोग, क्लियर है ना। और साथ साथ जब एग्जीक्यूट करते हैं फील्ड में, तो उसका कैलकुलेशन वर्क और फील्ड एग्जीक्यूशन या इम्प्लीमेंटेशन वर्क बहुत आसानी होता है। सो इस सब फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए स्पाइरल को क्या करता है, IRC कंसिडर करता है, क्या हमारा बोलता है कि नहीं ये क्या हमारा आइडियल ट्रांजिशन कर्व है हमारा, ठीक है ना। चलिए अब आता है द ट्रांजिशनल प्रॉपर्टी ऑफ ए लेमिनिस्केट कर्व इज डिस्टरप्टेड व्हेन इट्स डिफ्लेक्शन एंगल इज। ऑब्वियसली सी बात है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि थ्रू आउट ट्रांजिशनल और नॉट थ्रू आउट ट्रांजिशनल। तो याद रखिएगा, अगर डिफ्लेक्शन एंगल अगर आपका 45 डिग्री है तो ट्रांजिशनल प्रॉपर्टी जो होता है थ्रू आउट नहीं रहता है। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस ऑन ए हाईवे फॉर ए डिजाइन स्पीड दिया हुआ है, असेंडिंग ग्रेडियंट दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दिया हुआ है, और बोल रहा है कि आपको कोफिशिएंट ऑफ ब्रेकिंग एफिशिएंसी लेना है 50%, मतलब 0.7 का 50% ही अफेक्टिव है। तो SSD क्या होगा, सीधे लिख देंगे फॉर्मूला 0.278 VTR प्लस V स्क्वायर अपॉन 254F V स्क्वायर अपॉन 54F प्लस 0.01N, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा। सो 0.278 V कितना है हमारा 100 है, रिएक्शन टाइम कितना है 2.5 सेकेंड है, V स्क्वायर 2.5 सेकेंड, फिर 100 स्क्वायर अपॉन 254 इंटू F हमारा क्या है 0.7 का 50%, मतलब 0.35, और असेंडिंग ग्रेडियंट है ना, दैट मीन्स आपका यहाँ प्लस होगा तो 2% है 0.002। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, तो सॉल्व करने पे क्या आएगा 176 मीटर अप्रोक्सीमेट, 175 मीटर। So he is our another achiever. He has been selected as junior engineering PWD Government of Maharashtra. So अगर आप चाहते हैं अपने ड्रीम को फुलफिल करना, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में एज इंजीनियर ज्वाइन करना, एज इंजीनियर सिलेक्शन पाना, गवर्नमेंट जॉब एज एन असिस्टेंट इंजीनियर और एज एन जूनियर इंजीनियर, तो आज ही ज्वाइन करें वाइज प्रेप, हमारा AE और JEE प्रोडक्ट। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द गिवन व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू। सो अभी अर्ली बर्ड ऑफर है, 50% तक ऑफ चल रहा है, 31 मई हमारा लास्ट डेट है। सो आपको एक सुनहरा अवसर है, आप इस सुनहरा अवसर का फायदा उठा सकते हैं और अपना ड्रीम को पूरा कर सकते हैं वाइज प्रेप के साथ मिलके। सो इफ यू लाइक आवर वीडियोस, then make sure to subscribe us or share as much as you can. Thank you.